फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिजनेस फाइनेंस में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस में हमने कैपिटल बजटिंग को भी कवर कर रखा है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। और इसमें जो डिसीजंस होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज से। जैसे हमने कैपिटल बजटिंग में पढ़ा था, जो हमारे डिसीजंस थे वो रिलेटेड थे लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड लायबिलिटी से, या हम बोल सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटी से। उसी तरह जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है उसमें जो हमारे डिसीजंस हैं वो शॉर्ट टर्म एसेट्स और लायबिलिटीज, या फिर हम बोल सकते हैं करंट एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड होंगे। यहाँ हम इनसे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को कंसीडर करेंगे एंड डिसीजंस लेंगे उनको मैनेज करने के लिए। जैसे हम इसमें क्या क्या जो आंसर्स हैं वो देखते हैं कि हमारा करंट एसेट्स का क्या लेवल होना चाहिए, करंट लायबिलिटीज का क्या लेवल होना चाहिए, इंडिविजुअली कितने करंट एसेट्स होने चाहिए एंड कितनी करंट लायबिलिटीज होनी चाहिए, एक फर्म कितना इन्वेस्ट करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल में, क्या लेवल रखेगी वो अपने वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की हेल्प से हम इन सारे क्वेश्चंस का इजीली आंसर कर सकते हैं। सो ये था हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का इंट्रो। नाउ नीड फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या ज़रूरत है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की? वर्किंग कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट वर्किंग कैपिटल वो ऑपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें काम करने के लिए ऑब्वियसली फिक्स्ड एसेट्स की ज़रूरत होती है, लाइक मशीन्स एंड ऑल, बट उन मशीन्स को ऑपरेटिव बनाने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। विदाउट वर्किंग कैपिटल, या हम बोल सकते हैं विदाउट करंट एसेट्स, हम उन्हें, जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, उन्हें ऑपरेट नहीं कर सकते। जो वर्किंग कैपिटल है वो बिजनेस में सर्कुलेट होती है। दैट मीन्स करंट एसेट्स अपनी फॉर्म चेंज करते हैं। वो जैसे लेट्स से एन एग्जांपल, हमारे पास कैश है, हम उस कैश से रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, देन स्टोर से रिलेटेड जो भी हमें आइटम्स परचेज करनी है वो करेंगे, जो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनकी पेमेंट करेंगे। देन उन जो रॉ मटेरियल को हमने परचेज किया है उसे वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करेंगे एंड देन हम उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें दिख रहा है कि स्टेप बाय स्टेप उनकी फॉर्म चेंज हो रही है। कैश से रॉ मटेरियल बना, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस एंड देन फिनिश्ड गुड्स। उसके बाद जब हम फिनिश्ड गुड्स को सेल कर देंगे, अगर हमने उसे क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है तो हमारे पास क्या होंगे? बिल रिसीवेबल्स। तो यहाँ फिनिश गुड्स किस में कन्वर्ट हो गए? बिल रिसीवेबल्स में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद जब हम उन बिल रिसीवेबल्स को कलेक्ट करेंगे तो वो जो बिल रिसीवेबल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस चलती है। तो ये जो प्रोसेस है या फिर ये जो साइकिल है इसे हम वर्किंग कैपिटल साइकिल या फिर ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। लेट्स सी क्या है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल एक टाइम पीरियड है जिसमें क्या इंक्लूड होता है कि हमारे पास कैश है, उसे हमने इन्वेंट्री में कन्वर्ट किया एंड देन रिसीवेबल से हमें लास्ट में फिर से कैश जनरेट हो गया। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है और इसमें जो स्टेप्स चलते हैं उसे ही हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। जैसे इस डायग्राम से हमें क्लियर होगा, हमारे पास कैश है, हमने उसे कन्वर्ट किया मटेरियल में, या फिर हमने लेबर की पेमेंट की, एक्सपेंसेस की पेमेंट की। देन वो जो मटेरियल था वो कन्वर्ट हो गया वर्क इन प्रोग्रेस में। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हुआ। देन हमने उन फिनिश्ड गुड्स को सेल किया। अगर हमने कैश में सेल किया है तो हमारे पास उसी टाइम कैश जनरेट हो जाएगा, बट अगर हमने उसे क्रेडिट में सेल किया है तो हमारे पास बिल रिसीवेबल्स आएंगे। देन जब हम उन बिल रिसीवेबल्स को कलेक्ट करेंगे
तो हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, कैश। तो हमारे पास कैश था, इस पूरी प्रोसेस से पास होके वो फिर से कैश में कन्वर्ट हो गया। इसे ही हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल बोलेंगे। जिस फर्म की ये साइकिल सबसे छोटी होगी उसे कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, एज कंपेयर टू दैट फर्म जिसकी ये जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो लंबी होगी, या फिर हम बोल सकते हैं लॉन्ग होगी। तो ये था हमारा ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के बेसिकली दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। क्या है ग्रोस वर्किंग कैपिटल? ग्रोस वर्किंग कैपिटल के अंदर सिर्फ करंट एसेट्स इंक्लूड होते हैं। यहाँ हम फर्म की टोटल इन्वेस्टमेंट देखते हैं करंट एसेट्स में कितनी है। नाउ करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? कैश, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स, स्टॉक्स, इन्वेंट्रीज एंड ऑल। इन सबको जब हम एक साथ लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्रोस वर्किंग कैपिटल। इसे हम टोटल वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। देन नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल में हम करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस देखते हैं। क्या है करंट लायबिलिटीज? फर्म की वो क्लेम्स जो विद इन अ ईयर मैच्योर हो जाते हैं, जिसकी फर्म को पेमेंट करनी होती है 1 साल के अंदर अंदर। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो नेट वर्किंग कैपिटल है उसमें हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस देखते हैं। दैट मीन्स कि जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो पॉजिटिव भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी हो सकती है। अगर करंट एसेट्स ज़्यादा है करंट लायबिलिटीज से तो नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव होगी, बट इन केस अगर करंट एसेट्स कम है करंट लायबिलिटीज से तो हमारी जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो नेगेटिव होगी। नाउ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज हमें इस टेबल से क्लियर हो जाएंगी। क्या क्या हो सकती है करंट एसेट्स? इन्वेंट्रीज, जिसमें रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स इंक्लूड होते हैं। देन ट्रेड डेटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। एंड करंट लायबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड प्रोविजंस। तो ये है हमारे करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज जिनसे रिलेटेड हम डिसीजन लेते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। किस वजह से हमें वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना चाहिए हम देखते हैं। सबसे पहले स्मूथ ऑपरेटिंग साइकिल। हर एक फर्म चाहती है कि जो उसकी ऑपरेटिंग साइकिल है वो स्मूथली मूव करे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करें, और लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना। अगर वर्किंग कैपिटल प्रॉपरली मैनेज्ड होगी तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसमें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। जैसे हमने अभी ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि वो स्टेप बाय स्टेप मूव करती है, जिसमें जो करंट एसेट्स है वो अपनी फॉर्म चेंज करते हैं फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। कोई भी फर्म नहीं चाहेगी कि उसकी ऑपरेटिंग साइकिल डिस्टर्ब हो, इसलिए अपनी लिक्विडिटी को उन्हें प्रॉपरली मेंटेन रखना चाहिए, और लिक्विडिटी को मेंटेन रखने के लिए वर्किंग कैपिटल को प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। देन लोवेस्ट वर्किंग कैपिटल। स्मूथ ऑपरेटिंग साइकिल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें अपने वर्किंग कैपिटल को जितना पॉसिबल हो सके उतना लोवेस्ट रखना चाहिए। हमें ज़्यादा फंड्स इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए अपनी वर्किंग कैपिटल के अंदर। इससे जो फर्म है उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है शॉर्टेज ऑफ फंड्स की। इसलिए हमें अलग तरीके अपनाने चाहिए कि हम किस तरह से अपनी जो वर्किंग कैपिटल है उसे कम कर सकते हैं। जैसे अपने जिससे हमने रॉ मटेरियल्स वगैरह परचेज़ किए हैं, हमारे सप्लायर्स, उनके साथ हमें नेगोशिएट करना चाहिए, उनके साथ फेवरेबल
क्रेडिट टर्म्स बनानी चाहिए। अगर हम गुड्स को सेल कर रहे हैं तो जितना पॉसिबल हो सके हमें उसे कैश में सेल करना चाहिए। हमें अपनी प्रोडक्शन साइकिल को फास्ट करना चाहिए, अपनी इन्वेंट्री को प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। अगर ये सब एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करेंगे तो इनसे हमें लोवेस्ट वर्किंग कैपिटल को रखने की ज़रूरत होगी, हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देन मैक्सिमाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। किसी भी फर्म के लिए जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसे मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही सबसे मेजर कॉस्ट है किसी भी फर्म की। तो क्या कैसे हम मैनेज कर सकते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को? हम जैसे अपनी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करेंगे तो उसे फाइनेंस करने के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, और जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो हमें किसी न किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलेगी। तो हम उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं ताकि हमें लोवेस्ट पॉसिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन अवेलेबल हो जाए। या फिर हमें जितने भी हमारे पास मोड्स हैं जहाँ जहाँ से हमें फाइनेंस मिल सकता है उन्हें प्रॉपरली देखना चाहिए, उनके प्रोज एंड कॉन्स को देखना चाहिए, एंड देन बेस्ट मोड को सिलेक्ट करना चाहिए। या फिर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को भी ऑप्टिमम रख के जो हमारे ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। एट लास्ट, ऑप्टिमल रिटर्न ऑन करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट। कोई भी पर्सन अगर इन्वेस्ट करेगा तो उससे क्या डिज़ायर होगी कि प्रॉपर उसे उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिले। अब कोई भी बिजनेस है उसमें अप्स डाउन्स तो होते रहेंगे बिकॉज ऑफ चेंज इन सीजन। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी होगी, उसके पास बहुत ज़्यादा फंड्स अवेलेबल होंगे, और किसी पॉइंट ऑफ टाइम में उसके पास शॉर्टेज होगी, उसकी लिक्विडिटी अच्छी नहीं होगी और उसके पास फंड्स प्रॉपर नहीं होंगे। तो जिस टाइम पे उसके पास बहुत सारे फंड्स अवेलेबल हैं, उसका मार्केट अच्छा चल रहा है, वो अपने गुड्स को अच्छे से सेल कर पा रही है, तो उस टाइम पे उसके पास फंड्स अवेलेबल हैं, तो उसे उन फंड्स को प्रॉपरली इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से फर्म को बेनिफिट्स हो सके। तो ये कुछ एक मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमने अभी पढ़े। इनकी वजह से ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्हीं की वजह से हमें वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना चाहिए। तो ये था हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ एक जो हमारे पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आप लोगों को आगे की जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। थैंक यू सो मच।